मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपको एक छोटा सा टर्म बट बहुत इम्पोर्टेंट टर्म बताने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैग्निफिकेशन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मिरर फार्मूला बताया और मिरर फार्मूला से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए, न्यूमेरिकल्स भी करवाए। बट आज का जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैग्निफिकेशन से भी होता है। उसी न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन भी आपको पूछ देता है, तो इसलिए मैं आपको मैग्निफिकेशन बताने वाला हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन जो होता है, सबसे पहले जब हम किसी भी मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है ना, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव हो, इन दोनों मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है ना, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो चाहे तो स्मॉल हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, इमेज जो उसका इमेज बन रहा है हो सकता है छोटा हो सकता है, या बिगर हो सकता है, ठीक है ना, स्मॉलर, बिगर या सेम, ठीक है, सेम साइज का। साइज जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे तो वो इमेज तो बनाएगा, और वो इमेज चाहे बड़ा हो सकता है चाहे छोटा हो सकता है ऑब्जेक्ट से, या फिर ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है। तो ये लिखिए, ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है स्मॉलर हो जाए, बिगर हो जाए, या सेम भी हो सकता है। तो साइज वाला, यहाँ पर हम इसके पहले वाले हम देखे थे पोजीशन, पोल से पोजीशन, वो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ, इसके पहले जो मिरर फार्मूला था। लेकिन इसमें साइज को लेकर, इन सबको क्या, साइज को लेकर ये मैग्निफिकेशन होता है। तो इस कारण से इस मैग्निफिकेशन को हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ height of image and height of is called या is known as, क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। देखिए इसका बेसिक यही है कि हम ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बड़ा बन रहा है, ये जो रेशियो होता है इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इमेज, और क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को बोलते हैं क्या, तो H2, ठीक है, क्या बोलते हैं, H2। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है H1, ठीक है। H1 इट मीन्स, H2 इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, और H1 इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू H2 बाई H1, ठीक है, क्या हो जाएगा, H2 बाई H1। यही है आपका मैग्निफिकेशन। इसको और लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू M H2 बाई H1। यही है हमारा मैग्निफिकेशन। मैं फिर से बता देता हूं, मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं। और मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज H2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, H2 बाई H1, M इक्वल टू H2 बाई H1। अभी और भी इसमें कुछ जानना है, ठीक है ना, पहले इसको आप देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ओके, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन
आप रे डायग्राम देखते होंगे, ठीक है ना, इधर बनाइए चाहे इधर। तो रे डायग्राम में आपको अगर पता होगा कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमेशा ऊपर, ये सॉरी ये रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया इधर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और मैंने साइन कन्वेंशन में आपको बताया था, साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन के ऊपर अगर हो, अपवर्ड हो, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव, ठीक है ना, बताया था ना। तो साइन कन्वेंशन अगर मतलब साइन कन्वेंशन में बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड या परपेंडिकुलर होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन याद कीजिए। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं ना, अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो सोचते हैं, ठीक है ना, अगर वर्चुअल इमेज बने, रियल नहीं बने, तो बताइए वर्चुअल इमेज में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा उसके बारे में सोचिए। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं रखा जा सकता, हमेशा ऊपर। तो H2, ठीक है, सॉरी H2 बोल रहे हैं। और इमेज तो नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि जब आपको याद है कि जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ऊपर ही बनता है। ओके, तो वर्चुअल इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, दोनों पॉजिटिव। जो भी इसके ऊपर बनेगा सब पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज के लिए m जो होगा H2/H1 हो जाएगा। ओके, जब इमेज वर्चुअल बनेगा H2 क्योंकि ऊपर ही परपेंडिकुलर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, पॉजिटिव में होगा, और H1 ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर रियल इमेज के बारे में बात करें, ठीक है ना, रियल इमेज के बारे में बात करें तो मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो सोचिए। चलो H2 के बारे में बात करते हैं। तो आपने 6 कंडीशन देखा कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनता है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनता था। आपको याद होगा 6 कंडीशन में, तो रियल इमेज जो बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। तो इसलिए इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये H1। इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन जो आएगा वो आएगा क्या, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव रियल इमेज में। तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंपल है, इस तरह का दे देगा, मैं आपको बताता हूँ, +1 मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें साइज को ही कंपेयर करते हैं, इस कारण से इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब बोला जाए +1 दे दिया, तो +1 बोल सकता है मैग्निफिकेशन इज +1। तो इस +1 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, तो इस +1 मैग्निफिकेशन का मतलब है कि मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, तो इमेज क्या आएगा, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, पहला बात। और दूसरा जो इमेज होगा वर्चुअल, और दूसरा इसमें हमको बताना पड़ेगा 1 है ना, तो एक मैग्निफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब ये भी 1 कट जाएगा 1। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज के इक्वल है, ठीक है ना। 1 लीजिए, 3 लेते हैं और 3 लेते हैं, इसका भी 1 आएगा, 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, इसका 1। इट मीन्स ये बताना चाह रहा हूं मैं कि दोनों का साइज इक्वल होगा। अगर दोनों का साइज इक्वल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1। अगर यही मैग्निफिकेशन माइनस कर दें, मैग्निफिकेशन अगर इसको माइनस कर दें तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन अगर माइनस कर दे तो इट मीन्स साइज तो सेम होगा, ऑब्जेक्ट का भी साइज और इमेज का साइज, दोनों का साइज सेम, क्योंकि 1 है, लेकिन माइनस है, रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, रियल इमेज। तो ये था मैग्निफिकेशन का कुछ कंडीशन, ठीक है ना। अगर आपको बोल दे रियल इमेज तो आपको भी H2 माइनस में लेना पड़ेगा, और अगर आपको बोल दे कि पॉजिटिव, ठीक है ना, तो मतलब वर्चुअल बोल दे तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा। तो ये था क्या उसको बोलते हैं, इमेज कैसे बनता है और हमें कैसे क्या वैल्यू लेना चाहिए। मैं आपको बहुत सा प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और बताता हूँ
ठीक है ना। मैग्निफिकेशन को इस तरह से भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ, क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, आपको नहीं, ठीक है ना, इसको भी मैग्निफिकेशन बोलेंगे। इट मीन्स m इक्वल टू वी बाई यू। ये भी कभी कभी आपको साइज नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो आपको v और u से ही मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो आपको v बाई यू करना पड़ेगा। और फिर वही बात, अगर रियल होगा तो आपको सॉरी, यहाँ पर देखिए v और u, तो u तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। ओके, तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन हमको दो मिला, एक मिला m इक्वल टू h2 बाई h1 अगर साइज का बारे में बात करें, और अगर डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो v माइनस यू लगाएंगे। ओके, तो ये आपको अगर पूरा समझ में आ गया तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन डील करवाना चाहता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। ओके, सो देख लीजिए इसको। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे ना तो सबसे अच्छा बेहतर होगा। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, साइज भी आपको निकालना है इमेज का, नेचर भी निकालना है आपको इमेज का, और पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालना है। इट मीन साइज का मतलब इमेज का साइज क्या होता है, h2। नेचर आपको बताना है रियल होगा कि वर्चुअल होगा, एंड पोजीशन ऑफ इमेज इसका मतलब आपको भी निकालना है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है h1 दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ लेंथ। तो जो दिया हुआ है पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहीं से समझ में आएगा आपको मैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज, तो ऑब्जेक्ट साइज जिसको क्या बोला जाता है, सॉरी यू लिख दिया, h1 कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें बताते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u, जो कि माइनस में होता है, ठीक है ना, हमेशा माइनस में होता है। फिर है फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ भी आपका दिया हुआ है, f जिसको बोलते हैं, कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा सर आपने -15 और -10 क्यों किया है, तो इसके लिए आप पहला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है अगेंस्ट द इंसिडेंट रे होता है, तो इस कारण से इसको माइनस बोलते हैं। और ये फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में, क्योंकि यहाँ पर मिरर को तो देखना है ना, मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। अब इसको हमको सोल्व करना है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन। तो देखिए आपको साइज निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन का जरूरत पड़ेगा, और यहाँ पर सिर्फ साइज मतलब अगर आप m इक्वल टू, अगर साइज के बारे में शुरू में बात करते हैं तो m इक्वल टू क्या होता है, h2 बाई h1, जो कि यहाँ आपको पॉसिबल नहीं है। h2 आपको सिर्फ एक का वैल्यू दिया हुआ है, बस m ना है h, ठीक है ना। तो हमें पहले m निकालना पड़ेगा। ओके, m निकालने के लिए यहां से नहीं, आपको m इक्वल टू माइनस v बाई यू लगाना पड़ेगा। यहां भी आपको u सिर्फ दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले v का वैल्यू निकालेंगे मिरर फार्मूला से, फिर उस v का वैल्यू यहाँ पुट करके m निकालेंगे, फिर इस m का वैल्यू यहाँ पुट करके m निकल जाएगा, h1 निकल जाएगा, h2 निकल जाएगा। ओके, तो देखते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं। तो पहले हम v निकालते हैं, v इक्वल टू भाट और h2 इक्वल टू भाट, ये दोनों भाट पूछ रहा है, तो लिखेंगे बाई मिरर फार्मूला से
ठीक है, क्या होता है मेरा फॉर्मूला 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए डायरेक्ट, ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिए। 1/v प्लस u का वैल्यू -15, f का वैल्यू -10। अब इसके बाद मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। तो देखिए v, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/v माइनस, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 1/10। तो इसके लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं लीजिए, पहले इसको इधर कर दीजिए। तो 1/10 ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, इसलिए 1/v इक्वल टू दोनों का एलसीएम 30, ठीक है ना, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। 1/v इक्वल टू 5/30। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई गलती हुआ है तो आप बताइए। गलती हुआ है पर आपने देखा नहीं। यहाँ पर देखिए -10 है, तो हमें यहाँ पर -10 ही रखना पड़ेगा ना इसको, ठीक है ना। अब -10 आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये -5 नहीं बल्कि -1 हो जाएगा। इट मीन्स v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को देखिए, 2 क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ जो देखिए, यहाँ पूछा था पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये तो इमेज का पोजीशन ही आया ना v, तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आंसर मेरा आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और नेचर तो माइनस में है, तो इमेज क्या होगा, अगर माइनस में है तो इमेज क्या होगा, तो इमेज जो होगा वो रियल होगा। रियल होगा तो क्या होगा, इनवर्टेड होगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो यहां तक हम 2 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब हमें साइज निकालना है। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाकर साइज को निकालूंगा। पहले इतना देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइज तो निकाल लिया, मेरे पास v में -30 मेरा v आ चुका है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, v -30 आ चुका है, ठीक है। तो देखिए हमको इमेज कैसा मिल गया, रियल। मैं यहाँ पर मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आए। अब यहाँ देखिए, हम बताए ना कि जब हमको भी मालूम पड़ जाएगा तो पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, और मैग्निफिकेशन से क्या निकाल लेंगे, तो साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए यहाँ पर भी कितना आ गया -30, और u कितना है माइनस, कितना था u -15, तो m कितना हो जाएगा, तो m जो था -v/u। हमको यहाँ पर v/u लगाना है पहले, ठीक है ना, बाद में H2 इसमें लगाना है। तो -30 और -15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको देखिएगा कट के, तो ये कट हो जाएगा -2 m आ गया। तो मेरा m कितना आ गया -2, ठीक है। अब इस m इक्वल टू और क्या होता है, अगेन यहाँ पर लिख देंगे, m इक्वल टू होता है H2/H1। अगर आप फार्मूला भूल गए हैं तो आप ध्यान से देखिए, क्या होता है H2/H1 होता है, ठीक है ना। H2 का वैल्यू मेरा पूछ रहा है, और m का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे -2, और H2 का वैल्यू कितना है निकालना है हमें ना, इमेज का ही ना है इमेज, और H1 कितना है तो 15, ठीक है, कितना 15। ओके, तो देखिए सब कुछ यहाँ पर देखिए, H1 -H1 15 नहीं है, H1 तो 1 सेंटीमीटर है ना, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, इसलिए H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। और यही H2 हमारा क्या है, साइज ऑफ इमेज। तीनों निकल गया कि नहीं, ओके। तो समझ में आपको आया होगा बेहतर। तो मैंने बताया पहले मैंने भी निकाल दिया, तो 2 क्वेश्चन तो सोल्व हो गए। अब भी चूंकि नेगेटिव आया, तो उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, m निकाल लेंगे v/u के फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास h वाला, और यहाँ से जब m निकल जाए, इस m को यहाँ पुट करेंगे, इम्प्लाई देकर इस m को यहाँ पुट करेंगे,
तो H2 मेरा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर हाई है। इट मीन्स H1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन कर देते हैं। H1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। U इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज। देखिए यहाँ पर बात कर दिया है, विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। मतलब आपको H2 भी यहाँ दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ये 3 चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स H1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। मतलब कितना दूरी पर बन रहा था, 16। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। और H2 का भी हाइट दे दिया इमेज। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ। लीजिए F इक्वल टू व्हाट एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहले V निकाला था मिरर फार्मूला से, लेकिन ध्यान से देखिए, हमें मिरर फार्मूला यूज करने के लिए 1/V प्लस 1/U प्लस 1/F चाहिए। लेकिन ना हमें V मालूम है, ना हमें F मालूम है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। बोलिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम भी निकालते हैं, यही निकालेंगे, ठीक है। कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ। आपको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, H2/H1, ठीक है। क्या होता है, H2/H1, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, तो एक रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज जो बनता है एक्सिस के ऊपर बनता है। सॉरी, रियल इमेज जो बनता है, सॉरी एक्सिस के नीचे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इट मीन्स ये जो हो जाएगा -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही ध्यान देना, साइन कन्वेंशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। H2 क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता हुआ नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम H2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो H2 का वैल्यू कितना आ गया, -3 सेंटीमीटर, और H1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसीलिए हमारा M कितना निकल गया, 1.5 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया क्या, M। क्या आ गया, M। देखिए किस तरह से हम निकालेंगे। आप बोलेंगे आप M क्यों निकाले सर, M हम इसलिए निकाले क्योंकि इस M का वैल्यू M इक्वल टू -V/U में पुट करेंगे। हमें M मालूम पड़ गया, U मालूम पड़ गया, V हमें मालूम चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो मेरा -1.5 आ गया मैग्निफिकेशन। यहाँ पर मैंने M निकाला, क्यों, क्योंकि यहाँ से V निकलेगा, और V का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है। U का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ये माइनस माइनस तो खत्म, ये 16 -1.5 इंटू 16 इक्वल टू V। इसलिए V इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो 16 और 15 240 लगभग 24 सेंटीमीटर आएगा माइनस में। ये जो 24 सेंटीमीटर आया आपका, ये आ गया क्या आपका, ये जो पूछ रहा था पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो मैंने पहले पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट कर लिया। अब हमको V मालूम पड़ गया, U मालूम है, हम F निकाल देंगे, फोकल लेंथ निकाल देंगे। ओके, फोकल लेंथ तो ये पहले देख लीजिए,
कैसे निकलता है उसके बाद हम फोकल लेंथ निकालते हैं। चलिए तो देखिए हम फोकल लेंथ निकालते हैं। ये सब मतलब मैं ऐसे मिटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, मिरर फार्मूला का, ठीक है ना। किसका जरूरत पड़ेगा, मिरर फार्मूला का। 1/v 1/u 1/, यही है ना। v मेरा कितना आ चुका है, 1y माइनस 24, और u कितना था आपको याद होगा -16 था, और 1/f। इन दोनों का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो आई थिंक आपका एलसीएम आ जाएगा 24 और 16 का एलसीएम सोच के देखिए कितना आएगा। 24 और 16 का एलसीएम आ जाएगा, जो दोनों में आता हो तो 48। 48 को इससे करेंगे तो -2, ठीक है ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा -3। तो इट मीन्स -2 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा -5। अब मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा, आपने ये समझ लिया होगा। तो ये हो जाएगा -5 प्लस, आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस, अगला हो जाएगा -5/48 1/f। तो -5/48 इक्वल टू 1/f, इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा 48/-5। और अब आपको डिवाइड कर देना है बस। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 9 माइनस में, और बच जाएगा 3, तो 9.6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो मैंने कोशिश किया 2 क्वेश्चन से आपको समझाने का, ठीक है ना। और भी इसका बहुत सा प्रैक्टिस मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस सर आपको समझ में आया, या फिर कोई कंफ्यूजन है। क्योंकि इसमें देखिए मैंने बनाया तो बहुत आसान तरीका से बताया आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा इसमें। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, माइनस प्लस का आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ पर माइनस होगा, माइनस होगा, एफ कहाँ प्लस होगा, ये सारे कंफ्यूजन आपको आएंगे। और आप तभी ये सही होगा जब आपको प्रैक्टिस होगा, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट आपको 20 to 25 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए कि क्वेश्चन बैंक में कहाँ ये न्यूमेरिकल है और मुझे प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको 5 मार्क्स एकदम डायरेक्ट मिले, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक, एक वीडियो और बनेगा, जो कि बहुत सिंपल वीडियो होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ देर का होगा, और आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर लगभग इम्पोर्टेंट इतना था मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ में आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।